Hi viewers, first of all, thank you to all the viewers, those who have done like, share and subscribe. Now let's start last part of life processes, that is excretion. Let's do it. हमने अभी लाइफ प्रोसेसेस में 3 सिस्टम पढ़े हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक करा है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक और सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी आपकी बॉडी से कोई वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर से निकालना, रिमूव करना। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में वेस्ट होती कौन कौन से हैं। एक है गैसियस वेस्ट, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, दूसरा आता है सॉलिड वेस्ट। वो कहाँ से बनता है? वो आप जो खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये भी आपसी बॉडी से बाहर निकल गया। अब बारी आती है लिक्विड वेस्ट। वो कैसे बनता है? जो आप प्रोटीन्स खा रहे हैं वो अनयूज्ड हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन के बाद जो लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं लिक्विड वेस्ट। और वो बनता कैसे है? वो बनता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। अब आता है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें से हमारी बॉडी में से एक टॉक्सिक वेस्ट जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले वेस्ट हैं, वो बॉडी से बाहर निकलना है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में ही। अब पहले हम करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब एक्सक्रीशन होता कहाँ है ऑर्गेनिज्म में? आपको पता है जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा है, उसमें जो वेस्ट निकलता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से निकल कर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर में भी दो तरह के होते हैं, एक लोअर होते हैं और एक हायर होते हैं। जो लोअर हैं जैसे फ्लैटवर्म है, उनमें फ्लेम सेल्स होते हैं। अर्थवर्म है, उसमें नेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है, अब हायर में आते हैं जैसे फिश हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब में किडनी होती है एक्सक्रीशन में। ठीक है, अब आपको पता है कि एक टर्म आता है जिसे बोलते हैं होम्योस्टासिस। वो होती है, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्वल करना हमारी बॉडी को। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस हेल्प करते हैं। अब उसमें मेन है हमारा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि वो आप वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करे रखते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, इसलिए बहुत जरूरी है। अब है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? वो हैं अ पेयर ऑफ किडनीज यानी 2, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स यानी 2, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। अब आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो है किडनी। बीन शेप्ड होता है, ठीक है, एब्डोमेन में है, और हमारी बैकबोन की दोनों साइड आपका ये दो एक एक किडनी होते हैं। प्रोटेक्टेड किससे होते हैं? रिब्स और मसल्स के। ठीक है, अब अडल्ट में एक जो किडनी है उसकी विड्थ आप बताइए, वो होती है 6 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, और जो आपकी थिकनेस है वो है 4 सेंटीमीटर। हर एक किडनी का वेट अप्रोक्सीमेटली 150 टू 170 ग्राम्स होता है। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करके क्या करते हैं, उसमें जो वेस्ट है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा फ्लूइड है हमारी बॉडी में, वो सब रिमूव हो जाता है।
ठीक है, और वो मेंटेन कर रखते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस होता है वाटर का, सॉल्ट का, मिनरल्स का उस ब्लड में। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी पानी और नमक के मेंटेनेंस को कंट्रोल करता है ये एक्सक्रीशन। ठीक है, इस प्रोसेस के बिना जो हमारे नर्व्स हैं, मसल्स हैं या टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के नॉर्मली काम नहीं करते। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए। अब किडनी के बाद आता है यूरेटर। ठीक है, अ ट्यूबुलर यूरेटर अराइजेस फ्रॉम ईच किडनी, यानी हर एक किडनी से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे यूरेटर बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, जो आपका यूरिन बना किडनी में वो आपका वहां से लेकर वो पहुंचाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरेटर से होता हुआ यूरिन पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मतलब बोरी जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका यूरिन स्टोर रहता है। ठीक है, और जब ज्यादा प्रेशर होता है बॉडी के ब्लैडर के अंदर तो वो बॉडी से बाहर जाता है और वो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। अभी हमने पढ़ा किडनी के बारे में, वो फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, किसके थ्रू? आपको पता है जो किडनी है वो छोटे छोटे यूनिट से बनकर बना है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, जो प्रोड्यूस करता है यूरिन को। ठीक है, और हमारी बॉडी से जो वेस्ट है, एक्स्ट्रा आपके सब्सटेंस हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और नियर अबाउट हर एक किडनी में नियर अबाउट 10 लाख तक नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट है आपका बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, कप जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ये याद रखो। जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, उल्टा सी बना हुआ होता है, वो स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल। अब उसके अंदर देखोगे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, उसका बंडल है बहुत सारा, एक दूसरे से मिक्स है, जो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। आप नॉर्मल सोच के देखिए, घर में अगर धागे जो हैं एक दूसरे से उलझ जाते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, वैसा स्ट्रक्चर आपका ग्लोमेरुलस का है। ठीक है, दूसरा आता है ट्यूब्यूल्स, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक, अब ये क्या है? ये ट्यूबुलर पार्ट है। ये जो ट्यूब है ये कॉइल्ड है और उसका क्या काम होता है? आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, अब समझिए कि कैसे ब्लड फिल्टर होता है। जैसे हमारा फ्लूइड नेफ्रॉन से होकर जाता है तो उसके अंदर एंटर करते ही छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो आपकी ग्लोमेरुलस की आपकी ट्यूब्स हैं, उसकी दीवारें जो होती हैं, उसकी वॉल्स जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। वो छोटी छोटी चीजें उसमें से निकलकर पास ऑन होकर निकल जाती है। और कौन से प्रोसेस से? आपने पहले भी पढ़ा है, एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, वो प्रोसेस यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद जो बड़े हैं वो आपके वो सब ब्लड वेसल्स में बचे रहते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब निकल जाते हैं। अब फिल्टर होने के बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट आता है वो होता है निकलते हुए ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल यानी शुरुआत में, वहां पर भी फिल्टर होता है और उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, उसके बाद लूप ऑफ हेनले से होते हुए पहुंचता है आपका डिस्टल ट्यूब में। अब वहां पर क्या होता है? वहां पर भी दोबारा से एक बार और एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर
सिक्रीशन। और उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो होता है यूरिन। अब यूरिन फॉर्मेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फिल्ट्रेशन, फिर है रीएब्जॉर्प्शन और फिर है सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन अभी आपको बताया, ध्यान से देखो, इसमें आपका जहां पर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, वहां पर आपका फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, देखेंगे यहां पर लिखा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर आपका होता है रीएब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद जब नीचे जाते हैं तो वहां पर होता है आपका लूप ऑफ हेनले, जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। यहां पर आपका सिक्रीशन दोबारा से होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एक बार और होता है और उसके बाद बचेगा यूरिन, वो बॉडी से बाहर, वो किडनी से होकर वो पहुंचेगा यूरेटर में। हमें पता है कि किडनी का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को, ठीक है, और फिल्टर करके उसमें से हमारी बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, ठीक। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी किडनी सही काम नहीं करती, ठीक है, तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन है आर्टिफिशियल किडनी, जिसे डायलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हमारी बॉडी से जो वेस्ट हैं वो निकाल दिए जाते हैं, रिमूव करे जाते हैं जब किडनी, और ज्यादातर ये तब होता है जब किडनी ढंग से फेलियर होता है या काम नहीं करती, ठीक है। अब इसके लिए करते कैसे हैं, इसमें आप पिक्चर में देखिए, एक आदमी है यहाँ पर बैठा है, उसके पास बहुत सारी ट्यूब्स हैं, ठीक है, और वो जो ट्यूब्स हैं आपके ब्लड को लेकर वो आगे जाते हैं। उसके अंदर एक टैंक होता है, उसके अंदर डायलाइसिस फ्लूइड होते हैं, ठीक है। फिर जब उसमें ब्लड हम होकर निकलते हैं, आपको पता है एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो आपकी हायर कंसंट्रेशन कोई चीज की होती है तो वो वहां से कम हो जाती है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है वो उसमें से होकर जाता है, तो उसमें से जो वेस्ट है वो सारे के सारे निकलकर डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, तो हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो जाता है और फिर वापस वो हमारी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। नॉर्मली एक हेल्दी अडल्ट है, उसमें जो फिल्ट्रेट होता है किडनी में वो नियर अबाउट 180 लीटर्स होता है। अब आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एनिमल्स की तरह प्लांट्स में भी 3 तरह के वेस्ट होते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। गैसियस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो कहाँ से निकलता है, आपको पता है कि प्लांट्स में स्टोमेटा है या लेंटिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स जो होते हैं बार्क में उसे बोलते हैं लेंटिकल। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। फिर आता है लिक्विड वेस्ट, जिसे पानी बोलते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वेस्ट वैसे निकलता है। फिर सॉलिड है, सॉलिड कौन से हैं, जैसे हमारी जो लीव्स हैं वो खराब हो जाती हैं, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। जो हमारे रेजिन्स हैं या गम है जो हमारे प्लांट के अंदर होता है वो भी वेस्ट होता है, ठीक है। और जो बाकी वेस्ट जो भी निकलता है वो हमारा सॉइल में ही रह जाता है। जो प्लांट्स खराब हो जाते हैं वो सारे के सारे एज इट इज वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, यानी सॉइल में आ जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। इस लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सक्रीशन एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स में हमने पढ़ा कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, किडनी है, यूरेटर है या यूरिनरी ब्लैडर है या यूरेथ्रा है। फिर नेफ्रॉन्स क्या होते हैं वो पढ़ा, ठीक है। यूरिन कैसे बनता है ये सीखा। फिर हमने पढ़ा आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। फिर हमने करा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।